ये बताओ, आज आप लोगों ने जलसे में बड़ा कमाल दिखाया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। किस पे हुआ था पुलिस का? अभी हमारा एक लड़का है, उसके उन्होंने पुलिस वालों ने डंडा मारा है कि ये नून लीग का कोई प्रोटोकॉल आ रहा है या फिर अपनी कोई रैली शैली निकाल के आ रहे थे, तो पुलिस ने उनको प्रोटोकॉल दिया है और हमारे लड़कों को मारा है। अब आप यही सा हिसाब लगा ले कितना जुल्म और फस्तायत है कि नानी से हजम ही नहीं हो रहा ये सब कुछ। अवाम बाहर निकल आई है और नानी को डर है कि ये सीट हार ना जाए, तो अब उसने अपने जो दूसरे हथियार हैं वो निकाल लिए हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये इनके घर की लोंडियां हैं, उनको उन्होंने सड़कों पे तार लिया है ताकि पीटीआई के वर्करों के ऊपर जो है डंडा बर्दारी की जाए। पुलिस का ये कहना है कि हमने इन पे कोई अटैक नहीं किया, इन्होंने हमें चेस करने की कोशिश की, टीज किया है। हमने इनको तो टीस ही नहीं किया। नून लीग की रैली गुजरी, हमने वहाँ पे खान साहब के नारे लगाए। अगर इमरान खान का नाम इनको टीस करता तो ये इनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। नून लीग के आने वाले कैंडिडेट्स या जो रैली थी उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, को क्या तकलीफ? पुलिस को देखें, शाह से वफादार क्या कहते हैं, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। तो भी आप देख लें, उनकी रैली गुजरी और उन्होंने कुछ कहे ना कहे, लेकिन जो उनके मुलाजिम है, गुलाम है, वो तो फिर आपको पता है कि नंबर टांगने होते हैं। इंशाल्लाह देखिए, इतना जुल्म फसायत किया गया है सिर्फ इसीलिए कि लोग बाहर ना निकले। आपके सामने है कि 2-3 दिन से यहाँ पे कैंपेन चल रही है और वर्कर निकल रहा है बाहर, अवाम निकल रही है बाहर। आपको इंशाल्लाह जिस दिन इलेक्शन है उस दिन आपको नजर आएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की अवाम ने बाहर निकल के खान साहब को वोट डाला है। वो अलग बात है कि फॉर्म 47 पैदावार फिर आ जाएगी। ये होता है जब ज़िमनी इलेक्शन होता है, जिसकी हुकूमत है वही जीतता है। ये तो असूल वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि जब इनकी हुकूमत नहीं थी तब भी फॉर्म 47 आ गया हमारे वजूद में, तो अब तो इनकी हुकूमत है, ये जिसको चाहे जहाँ मर्जी लगा दे। एक चीज का मैं आपको रिमाइंड करवाती जाऊँ, जब हमजा शहबाज की आई थी, हुकूमत आई थी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, जी जी, तो PP 170 से PTI का कैंडिडेट जीता था, अगर आपको याद है। जी जी बिल्कुल याद है। ज़िमनी इलेक्शन वो वाहिद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला ज़िमनी इलेक्शन था जो हुकूमत ना होने के बावजूद जीती थी। उसकी एक रीज़न है, देखिए तब फॉर्म 45 ही था, तब फॉर्म 75 की पैदाइश नहीं थी। अब तो फॉर्म 75 की पैदाइश आ गई, हो सकता है कि आज इस बार जो है फॉर्म 49 ना निकल आए। कहती है जंग जो है ना, उसका मुकाबला करने का जो ऑर्डर था वो नवाज शरीफ ने दिया, उसके पास क्या इख्तियार था, वो इस वक्त किसी ओहदे पे नहीं है। जनाब, जैसा उसने एटमी बम बनाया था वैसे उसने ये वाली जंग भी लड़ ली है, जैसा उसने कारगिल लड़ा था वैसे उसने ये वाली जंग भी लड़ ली है। देखिए, इन लोगों का काम ही यही है। कल को ना आने वाले दिनों में आप देखिएगा, ये लोग नून लीग यही लोग बैठ के कहेंगे पाकिस्तान बनाने वाला भी नवाज शरीफ है। कायदे आज़म ने नहीं बनाया, वो नवाज शरीफ ने बनाया, और जिसका ख्वाब था वो शहबाज शरीफ ने देखा था। अच्छा, एक जगह पे तो जाकर टेंडर पे छापे मारती है उस्मा बुखारी, दूसरी तरफ मरियम नवाज जहाँ पे IPSL हो रहा है वहाँ पे जाके डांस करवाती है खवातीन से, ये दोनों में यानी है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि पहले लोग मुजरा देखने के लिए कोठों पे जाते थे, लेकिन अब इन लोगों की हुकूमत के बाद ना जगह जगह कोठे खुल गए हैं, और मैं कहती हूँ लोगों को अब कोठे पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको क्रिकेट के ग्राउंड जो हमारी नाम रोशन करता है, खान साहब ने इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया था 92 में वर्ल्ड कप जीत के, और उसी जगह पे अगर आप लड़कियों को निचवा रहे तो ये आपका कल्चर नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि फीमेल होकर, खुद वजीर आला पंजाब होकर ये कैसी हरकतें कर रही है कि आप औरतों की इज्जतों को नीलाम कर रही है, खुलेआम नचा कर। क्या तासुर जा रहा है? वो शायद आईना देख के बात कर रही होंगी। देखिए, मेरी बात सुने, इन लोगों के लिए ना इमरान खान के सपोर्टर, इमरान खान फितना और हम लोग आतंकवादी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के कहने से अगर हमें कोई फर्क पड़ता तो आज तो ये लगता है कि इतनी आवाम बाहर निकली होती। ये आवाम का बाहर निकलना इनके मुंह पे बहुत तमाचा है जो बहुत दूर तरफ जाएगा इंशाल्लाह।
ऐलान किया? मैं सिर्फ इतना पैगाम दूंगी कि देखिए, इमरान खान आपके और हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों की नस्लों की के फ्यूचर के लिए आज जेल में बंद है। उसको किसी चीज की भी जरूरत नहीं थी कि वो सब कुछ ये करे। उसके पास सब कुछ था, उसने वो चीजें याशिया तब देखी जब आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आज वो जेल में बंद है तो इसका मतलब है कि वो आपके बारे में सोचता है। और आज आपने इलेक्शन वाले दिन बाहर निकल के वोट करके खान साहब को बताना है कि ये लोग जितना भी जुल्म फसायद कर ले, हम लोग हक के साथ खड़े थे, हक के साथ खड़े हैं और रहेंगे। क्या लगता है इस दफा सीपीआई अपने 47 देखिए, हम लोग फॉर्म 47 की पहरादारी करेंगे। देखिए, फॉर्म 49 निकाल लेंगे, इनसे कोई बात नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अब मुझे लग रहा है कि वेट कर रहे होंगे ये हम फॉर्म 49 को पैदा करें, तो उसकी तरफ जा सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनको पता है कि अब लोग होशियार हो गए। क्या पीटीआई ने 52 में ये स्ट्रेटजी बनाई है कि अपने वोट के साथ साथ अपने बुक्स की भी रखवाली करने की स्ट्रेटजी है? जी बिल्कुल, हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी चल रही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों को एक्टिव रखा हुआ है और हमने उनको बताया है कि किस क्या क्या ड्यूटीज में उन लोगों ने असाइन की है। वो मैं एक्चुअल अभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अगर मैं बता दूंगी तो फिर हमसे पहले पुलिस पहुंच जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा, पंजाब जागता है, लाहौर जागता है, तो क्या लाहौर जाग पड़ा है? इंशाल्लाह देखिए, समड़ियाल के इलेक्शन के लिए लाहौर से लोग आए हुए हैं और जब लाहौर कहीं आ जाता है तो इंशाल्लाह जीत तो पक्की हो जाती है। इंशाल्लाह मेरी अपने रब के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद है और इंशाल्लाह इन जालिमों के आगे हक की जीत होगी इंशाल्लाह। अपने अपने इलाकों में निकलने देखिए, ये समड़ियाल के इलेक्शन हो जाए, फिर स्ट्रेटेजी बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको पूरा आवाम निकलती फिर नजर आएगी। बहादुर बताई जाती है, लेकिन लोग कहते हैं देखिए, आपको यही से अंदाजा लगाना चाहिए कि इन 2 सालों में रजीम चेंज के बाद से जितना जुल्म फसायद इन्होंने खवातीन पर की है, किसी पर नहीं की। इनको खवातीन से डर लगता है, इसीलिए हम लोगों की चार दीवारी की पामाली की जाती है, औरतों को सड़कों पर घसीटा जाता है, उनको खौफजदा किया जाता है ताकि वो लोग ना निकले। लेकिन खान की जालिया, खान की मोहब्बत करने वाली, खान सबसे बढ़कर इस मुल्क से मोहब्बत करने वाली जो खवातीन है, वो आज भी आपको हक के लिए बाहर लड़ती नजर आएंगी। नहीं, मैं कंप्रोमाइज का बात नहीं करूंगी क्योंकि देखिए, हाँ आपके सामने हालात है, बहुत बुरे हालात है। हर कोई जो है वो अपने उसमें लगा हुआ है कि हमारी गुड्डी चढ़ जाए, तो जब उस गुड्डी के चढ़ने की जब रेसेस लगती है ना, तो फिर आपके माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर आपके टारगेट चेंज हो जाते हैं। तो अभी वो रेस चल रही है, लेकिन आप देखेंगे जल्द इंशाल्लाह खान साहब की कॉल के बाद यही एमपीएस, यही एमएनएस आपको सड़कों पे नजर आएंगे। उम्मीद मुझे पूरी है अपने रब से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे 4 कोस्टर्स है, बाकी सारी गाड़ियाँ हैं, 7-8 गाड़ियाँ हैं जो आलिया और शेख इम्तियाज साहब के साथ आई हैं और अवैस यूनुस के साथ आई हैं। देखिए, आपके सामने ही है। पहले पंजाब में रैली तो बहुत दूर की बात है, परचम उठाना बहुत मुश्किल था। जब से आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया गया है, तब से हर मौके पे, हर इवेंट पे, कैलेंडर इवेंट हो या वैसी कोई इवेंट कॉल हो, पार्टी का हर टिकट होल्डर, हर ओहदेदार आपको सड़कों पे कोई ना कोई एक्टिविटी करता नजर आता है। आखिर में पैगाम दे दे। बस मैं ये पैगाम दूंगी कि आपने इलेक्शन वाले दिन निकलना है, खान को वोट देना है, ताकि इनको पता लग सके कि आपकी जुल्म बरबैयत के बाद भी आज अवाम खान के साथ डट के खड़ी है। शुक्रिया।